नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका बीएड के इस लर्निंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में समीक्षावाद की, क्रिटिसिज्म की, है ना। हमने बुद्धिवाद पढ़ लिया, हमने अनुभववाद पढ़ लिया। अब हम बात करें समीक्षावाद की, है ना। बुद्धिवाद में क्या बोला था कि तर्क और चिंतन सर्वोपरि है। अनुभववाद में बोला कि इंद्रियजन्य ज्ञान सर्वोपरि है, जो तर्क चिंतन को उन्होंने नहीं माना, ठीक है ना। और समीक्षावाद, है ना। समीक्षावाद में क्या होता है, समीक्षावाद में तर्क या फिर चिंतन प्लस, ठीक है, इसमें दोनों को माना गया है, प्लस अनुभव, दोनों को ही समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है दोस्तों, कि जो ज्ञान का जो स्रोत है वो तर्क और चिंतन या बुद्धि से भी है और अनुभव से भी है, ठीक है। जबकि ये ज़्यादा सही है, समीक्षावाद ज़्यादा सही है सबसे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम जीवन में अनुभव भी करते हैं और हम तर्क और चिंतन भी करते हैं, ठीक है। सो इस क्रिटिसिज्म के अंतर्गत दोनों को ही समान महत्व दिया गया है, ठीक है। इसमें दोनों को ही लिख दो यहाँ पे, दोनों को ही समान महत्व दिया गया है, ठीक है दोस्तों। दोनों को ही समान महत्व दिया गया है। अच्छा, ये दिया कौन है, प्रतिपादक कौन है इसके, कांट महोदय, ठीक है दोस्तों। तो कांट का ही यहाँ पे सब कुछ चलेगा। समीक्षावाद किसने दिया है, कांट ने, क्लियर दोस्तों। सो उन्होंने बोला कि अनुभव और तर्क, कांट ने बोला कि अनुभव ऊपर वाली ही बात है, बस दूसरे शब्दों में, और तर्क दोनों ही ज्ञान के साधन है। ये किसने बोला, किसने बोला, कांट ने, ठीक है ना। अब विशेषताएं, कांट ने विशेषताएं, कांट ने ज्ञान की 3 विशेषताएं बताई हैं। एक तो है सार्वभौमिकता, भाई अगर 2 ही बता देता तो कौन पूछता, है ना। दूसरी है आवश्यकता, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। और तीसरी है नवीनता, ठीक है। उसने बोला कि ज्ञान सार्वभौमिक होना चाहिए, ठीक है, उसकी सत्यता प्रमाणित होनी चाहिए, ऐसे तरीके हमारे पास होने चाहिए। और दूसरा नवीनता, ठीक है, कि एक के बाद एक हम, क्या ज्ञान क्या है कि गतिशील एक प्रक्रिया है, ठीक है, कि हम ज्ञान करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। सो ये उसने 3 आवश्यकताएं बताई। अब कांट ने एक और पॉइंट क्या बताया, इससे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिस पर, वो है कि उसने बोला कि कांट ने गणित, भौतिक विज्ञान, इन सब का जो है ना संश्लेषण किया और वास्तविक ज्ञान की संभावना का क्या किया, उल्लेख किया, ठीक है दोस्तों। तब उसने क्या बताया कि उसने 12 ऐसे पक्ष थे, इस संश्लेषण के बाद 12 पक्षों को उसने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया। अब वो 12 पक्ष कौन कौन से हैं, जो कि उन्होंने बताए थे। क्या है, पहला अनेकता, है ना, अनेकता। दूसरा है इसका जस्ट अपोजिट, एकता, ठीक है, अनेकता, एकता। उसके बाद में आ गया समग्रता, और चौथा आ जाएगा भाव, ठीक है, समग्रता, भाव। भाव के बाद में आता है इसका अपोजिट एकदम, अभाव, है ना। 5 हो गए, चलो 5 हो गए।
अब बात करते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या था? संभावना। संभावना संभावना सेवंथ, ये तो संभावना हो गया। वास्तविकता, ठीक है दोस्तों, संभावना, वास्तविकता, सीमितता। नंबर 9 था कारणता। नंबर 10 था गुणार्थकता। 11वां क्या था? अनिवार्यता। और 12वां था अन्योन्यता। अन्योन्यता ऐसा था कुछ है, अन्योन्यता। ठीक है, इसने क्या किया? गणित का, भौतिक विज्ञान का, है ना, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, इसका क्या किया? संश्लेषण किया। ठीक है, और संश्लेषण करने के बाद में ये जो है ज्ञान के 12 पक्षों को उसने सम्मिलित किया। जितने आपको याद हो जाए 12 के 12 कर लेना, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है ना, ये 12 पक्षों को उसने सम्मिलित किया। अब उसने क्या बोला कि इनके आधार पे उसने क्या बोला कि जो ज्ञान है ना, उसकी जो आरंभ है, प्रारंभ है, शुरुआत है, वो कहाँ से होता है? उसने क्या किया? ये जो संभावना, इसी पे आता हूं मैं वापस से, कि दोनों चीजों को, तर्क, चिंतन, बुद्धि, है ना, और दूसरा क्या था? अनुभव, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया। तो उसने क्या बोला कि ज्ञान का जो आरंभ है वो संवेदनाओं से होता है, और वहीं से ये संवेदनाएं ही, ठीक है, हमारे ज्ञान को पाने का पथ को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो प्रारंभ कहां से बताया उसने? ज्ञान का प्रारंभ संवेदनाओं से, है ना, यहीं से हमें ज्ञान मिलना होता है शुरू। ठीक है, और ये कहां तक जाता है? ये जाता है अपने अंतःकरण तक। अंतःकरण, है ना, ऐसे कुछ होता है, अंतःकरण, है ना, या चिंतन। ठीक है, संवेदनाओं से शुरू होता है, सूचनाओं से शुरू होता है, अनुभव से शुरू होता है ना, और कहां पे जाता है? चिंतन तक जाता है। ठीक है, ये उसने बताया। सो वस्तुओं का ज्ञान जो है, वस्तुओं का ज्ञान, यहाँ पे वस्तुओं का ज्ञान है, और ये चिंतन, बुद्धि का ज्ञान है। ठीक है दोस्तों, सो उसने क्या बताया कि जो ज्ञान है वो बाह्य संसार में भी है, प्लस अंतःकरण में, है ना, अंतःकरण या अंतःकरण जो भी होता है, ये इसमें थोड़ा डाउट है अपने को। ठीक है, ऊपर रह आएगा या जो भी। अंतःकरण मतलब अंदर, आत्मा में, है ना, आत्मा लिख लेते हैं यहाँ पे, आत्मा, सोल। ठीक है, चिंतन। तो उसने दोनों चीजों को बराबर महत्व दिया। ठीक है, कि अंतःकरण में भी ज्ञान है, अंदर से भी हम अपने आप को संवार सकते हैं, और बाहर से भी हम ज्ञान लेते रहते हैं, जो कि दोनों चीजें हमें लगती हैं कि बिल्कुल सही हैं। अब इन्हीं चीजों के आधार पर जो है कांट महोदय ने, क्या लिख रहा हूं, कांट महोदय ने दो प्रकार के विश्व बताए हैं। पहला कौन सा है? पहला है परमार्थ सत्य, है ना, परमार्थ सत्य। इससे होता है क्या? उसने बोला इससे होता है बोध। दूसरा उसने बताया संवृत्ति सत्य, इससे होती है संवेदना। ठीक है दोस्तों, दोनों चीजों को लेके चला,
समीक्षावाद में दोनों चीज़ों को महत्व दिया गया है, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण बताई हैं, तर्क, चिंतन और अनुभव। ठीक है, दोनों को ही महत्व दिया गया है और उसी के नाम पे दो इन्होंने विश्व बताए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समाज एक टाइप से है ना, एक परमार्थ सत्य, एक समवृत्ति सत्य। ठीक है, इससे मतलब हमें बोध होगा और इससे ये संवेदना को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर गाइस? सो हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो बाह्य संसार से भी करते हैं और अपने अंतःकरण से भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि बुद्धि के अंतःकरण से कैसे, आत्मा से जब परमात्मा का मिलन हम कराते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाहर से कैसे, जो हम छू के, देख कर, सुन कर, याद करके, है ना, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं अपनी कार्यों से, वो बाह्य ज्ञान हुआ, और जो हम चिंतन के आधार पर प्राप्त करते हैं वो अंतःकरण से ज्ञान हुआ। ठीक है दोस्तों, सो ये था समीक्षावाद। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कहने का मतलब कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैं वहाँ पे आपके कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्यूशन आपका जरूर दूंगा। क्लियर दोस्तों? सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइज, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।